बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ पाकिस्तान को सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही दिनों बाद बल्कि बहुत ही महीनों बाद आपके सामने एक व्लॉग लाया हूँ, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी जिसकी वजह से मैं आप तक अपना व्लॉग नहीं पहुँचा सका। और जो मेरा तज़िया होता था, जो मेरी वीडियो होती थी, जो मेरा एनालिसिस होता था, वो मैं आप तक नहीं पहुँचा सका। तो उसके लिए मैं माज़रत, और आज से हम कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एक व्लॉग बनाएँ और प्रॉपर मैं आपको न्यूज़ दूँ और प्रॉपर मैं आपको मुल्की और गैर मुल्की ख़बरें दूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे मॉस्को से। रूस का दारुल हुकूमत है मॉस्को। पिछले दिनों उस पर एक हमला हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, और ये 20 साल बाद रूस पर एक बहुत बड़ा हमला है, जिसकी वजह से रूस को एक बहुत बड़ा धचका लगा और उसके बहुत सारे शहरी इसमें मारे गए। बेसिकली ये एक कंसर्ट चल रहा था रूस में, और आपको पता है कि सदर प्यूटन 30 साल में एक बार फिर सदर बन गए हैं रूस के, जिसकी वजह से वहाँ जश्न मनाया जा रहा था। और जश्न मनाते हुए एक कंसर्ट चल रहा था। कंसर्ट जो चल रहा था तो उसमें कुछ लोग आए जो कि जिनका ताल्लुक़ दैश से है, और जिनकी ज़िम्मेदारी दैश ने कबूल की है, और उन लोगों ने आके हमला किया आवाम पर जो वहाँ कंसर्ट में मौजूद थी। तो जब हमला किया गया तो उसमें उन्होंने हैंड ग्रेनेड इस्तेमाल किए। उन्होंने उनके पास ऑटोमेटिक राइफ़लें थी, मशीन गन्स थी, उन्होंने आवाम पर चला दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। और सैकड़ों लोग मारने की वजह से बहुत बड़ा एक धचका लगा है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 20 साल बाद कोई इतना बड़ा हमला हुआ, वो एक दहशतगर्द तंजीम ने किया हो, दाइश ने। दाइश बेसिकली इसको इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है कि ये मुसलमानों की एक जमात है, हालांकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो एक ऐसी जमात है, इसका मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, बल्कि ये उन ममालिक से पैसे लेते हैं जिन ममालिक की दूसरे ममालिक से दुश्मनी होती है, और फिर वहाँ वो जाके दहशतगर्दी करते हैं। तो मॉस्को में ये एक बहुत बड़ा हमला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को पता है आपको कि 23 मार्च को पाकिस्तान का यौम दिन मनाया गया। और मॉस्को में भी तकरीबात थी, लेकिन वो जो तकरीबात की गई बहुत ही सादा तरीके से की गई, क्योंकि आपको पता है कि एक मुल्क में जब इतना बड़ा एक हमला होता है, यौम सोग जहाँ मनाया जा रहा होता है, वहाँ पर कैसे हम अपने जोश व जज्बे से तकरीबात कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इस दफ़ा 23 मार्च जो थी, आवाम को पहले होता था कि 23 मार्च आएगी हम परेड देखेंगे, लेकिन इस दफ़ा आवाम बहुत ही ठंडी पड़ी हुई थी। वजूहात आपके सामने हैं, जिस तरह आवाम का मैंडेट चोरी किया गया 8 फरवरी वाले दिन से आवाम का मैंडेट चोरी किया गया। उसके बाद जो जब्र लोगों पर किया गया, वो एक बहुत बड़ा एक लाएअमल था, जिसकी वजह से एक हुकूमत को लाया गया इस जुल्म जबर की वजह से। तो अब देख सकते हैं कि बुर्जुल खलीफा, जो कि दुबई की बहुत बड़ी बल्कि पूरी दुनिया की बहुत बड़ी एक इमारत है, उन्होंने रूस के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए उन्होंने बुर्ज खलीफा को इस मॉस्को मतलब रूस के फ़्लैग में बुर्ज खलीफा को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उन्होंने लपेट दिया है। तो इसके बाद जो तकरीबात की गई वो सादा तरीके से की गई पाकिस्तान की जानिब से 23 मार्च की तकरीबात जो थी मॉस्को में। और आगे मैं आपको ख़बर दूं कि एक एहसन इकबाल हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान हैं, जिन्होंने एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा 10 करोड़ इमरान खान पाकिस्तान पर कुर्बान किए जा सकते हैं, लेकिन रियासत किसी इमरान खान पर कुर्बान नहीं होने दी जाएगी। तो एहसन इकबाल को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कुर्बानी तो दी है, आपने जो आवाम ने वोट डाले थे, जो एक बहुत बड़ी आवाम ने निकल कर बाहर वोट डाले थे, उनकी तो आपने कुर्बानी दी थी ना। आपने 10 करोड़ आवाम की कुर्बानी दी है, क्योंकि जब आवाम निकली थी 8 फरवरी वाले दिन, तो उस वक्त आवाम का एक जमे गफ़ीर था, जिसमें नौजवानों ने और जिसमें औरतों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया था। और आपको पता है कि फॉर्म 45 इन्होंने कबूल नहीं किया, और फॉर्म 47 के ज़रिए इन्होंने एक बहुत बड़ी धांधली की, जिसकी वजह से धांधली करने की वजह से आज पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेकाम है वो
کھلبلی اس میں مچی ہوئی ہے اور کوئی سیاسی استحکام نہیں ہے۔ انہوں نے لیڈر جو مقبول تھا اسے جیل میں ڈالا، پھر اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ سیٹس تھیں، مخصوص سیٹس تھیں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دی گئی۔ تو یہ ظلم و جبر تھا، اور ایک بہت بڑے سینئر سیاستدان جو کہ نون لیگ کا جن کے ساتھ واسطہ ہے، وہ اتنی بات کر رہے ہیں کہ 10 کروڑ ہم اپنی عوام کو قربان کر دیں گے لیکن عمران خان کو حکومت میں نہیں آنے دیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کا تناؤ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان ابھی تک جیل میں ہے۔ لیکن عدلیہ سے امید ہے اور کچھ ایسے فیصلے آ رہے ہیں جس کی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف عدلیہ سے مل سکتا ہے۔ اور بقول شیر افضل مروت کے، جنہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ سے سیفر کیس میں منگل تک کوئی اچھی خبر آ جائے گی۔ دیکھتے ہیں اب منگل تک عمران خان کو کون سا ریلیف ملتا ہے، کیونکہ منگل کو سماعت ہے عمران خان کے سیفر کیس کی۔ اس کے بعد چلتے ہیں 23 مارچ کو جو تقریبات ہوئیں اور اس میں جو اعزازات دیے گئے، ان میں ڈاکٹر آئی جی پنجاب عثمان انور کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ اگر اتنے بڑے اعزازات ان لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں جنہوں نے 9 مئی کے بعد اتنے ظلم اور جبر کیے، چادر اور چار دیواری کو عبور کیا، انہوں نے نہ تو کسی کی ماں کا خیال کیا، نہ تو انہوں نے کسی کی بہن کا خیال کیا، انہوں نے کسی بھی چیز کا خیال نہیں کیا، انہوں نے سب کے گھر توڑے، انہوں نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا، لیڈروں کی عزتوں کو پامال کیا، ورکروں کو اندر ڈالا۔ انہوں نے کوئی بھی ایسا ظلم نہیں تھا جو کہ اسرائیل کی فوج فلسطین پہ کر رہی ہے اور ہماری پولیس ہمارے اپنے لوگوں پہ کر رہی ہے۔ اگر اتنے بڑے اعزازات ان جیسے لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں تو کل کو کچے کے ڈاکوں بھی لائن میں لگ کے یہ اعزازات حاصل کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیوز کا انتظار کریں آپ بیل آئیکن دبا کے۔ تو تب تک اجازت دیجیے جب تک ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوتے۔